स्वागत है आपका कश्यप एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, वो प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो और कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। तो इनका कार्यकाल जो रहता है वो 5 साल का रहता है। और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और अभी जो करंट में हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भारत के दूसरे नागरिक होते हैं। अगला देखते हैं, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत के तीसरे नागरिक कहलाते हैं। जो अभी प्रधानमंत्री हैं ये दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री महिला थी। अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो पहली महिला राष्ट्रपति थी। और अभी जो करंट में हैं वो भी महिला हैं, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। देखते हैं आगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो टोटल 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, पूछता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था कहते हैं। तो तांबा की जो भारत में खदान है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, जहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। जौ पहली फसल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। दोस्तों अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो 8 राज्यों को भी आपको ध्यान में रखना है। 8 राज्य हो जाएंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये भी ध्यान रखिएगा 8 राज्यों के नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2012। और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल जी माने जाते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अभी जो करंट में नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। देखते हैं, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस आँख के रंग का निर्धारण करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आँख डोनेट करते हैं उसमें आँख का कॉर्निया भाग होता है जिसको डोनेट करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। और अभी करंट में भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों। और गुजरात की राजधानी ध्यान रखिएगा गांधीनगर है। और गुजरात में एक फेमस मंदिर है सोमनाथ, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ब्रिज भाषा का सबसे सर्वोच्च कवि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास के बारे में और थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में माना जाता है और ये बचपन से नेत्रहीन थे, ध्यान रखिएगा। और इनकी कुछ रचनाएं फेमस है, सूरसागर और साहित्य लहरी, 2 रचनाएं ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी रामानंद जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को दी गई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा के बारे में और ध्यान रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ पे मांडवी नदी बहती है।
ध्यान रखिएगा। यहाँ के सीएम अभी प्रमोद सावंत जी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बारे में ध्यान रखिएगा, राजस्थान की राजधानी जो है ये जयपुर है। तो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 1950 में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी 22 हैं। तो ध्यान रखिएगा 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसको काला कानून भी बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। और इसमें बिना अपील और बिना दलील की गिरफ्तार किया जाता था शक के आधार पे। इसके किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे भारत गीत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू को कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों ये इसके बाद से जो कार्यभार संभाला वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इसके बाद से गवर्नर जनरल का पद हटाकर राष्ट्रपति कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए।